अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोनैंस किचन। कोनैंस किचन में आज हम बनाने लगे हैं चाइनीज़ कटलेट्स। बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत हेल्दी है। ज़रूर बनाइएगा। इसको बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी आप नोट डाउन कर लें। नूडल्स लिए हैं मैंने 1 पैकेट, 1 कप चिकन लिया, इसको बॉईल करके स्टर्ट कर लिया। क्रश चिली ली है मैंने 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, काली मिर्च ½ टी स्पून, सफ़ेद मिर्च ½ टी स्पून। 1 सैशे मैंने नूडल्स का ही पैकेट का लिया है टेस्ट मेकर का। बंद गोभी ली है मैंने 1 कप। पुदीने की पत्तियां ली हैं 20 से 25। 2 हरी मिर्चें ली हैं। 2 मीडियम साइज की गाजरें ली हैं, उसको श्रेडर से श्रेड कर लिए। 2 पत्ते मैंने पालक के लिए थे, उसको भी लंबा लंबा बारीक काट लिए। 1 अंडा जाएगा, ब्रेड क्रम्स जाएंगे फ्रेश वाले, ऑरिगेनो जाएगा और 2 टेबलस्पून केचप जाएगी। ऑयल जाएगा 2 टेबलस्पून और ½ kg मैंने आलू लिए हैं, उनको बॉईल करके श्रेडर के साथ श्रेड कर लिया है। 2 मैंने हरी प्याज ली है, 1 मीडियम साइज की मैंने रेगुलर प्याज ली है, दोनों को बारीक बारीक काट लिया। बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया मैंने, उसमें 2 टेबलस्पून मैं ऑयल डाल दूंगी। आप चाहें तो मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे ही ये हल्का सा गर्म होगा तो मैं इसमें प्याज डाल दूंगी और बाकी वेजिटेबल्स डाल दूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब मैं इसमें सारे वेजिटेबल्स डाल दूंगी। प्याज, पालक, बंद गोभी और गाजर। इसको मिक्स कर लेंगे और सॉफ्ट कर लेंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे हल्का सा। अगर आपको कुछ वेजिटेबल नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एक बारीक कट करके हरी मिर्च भी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इतना इसको हमने फ्राई करना है कि हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। वेजिटेबल हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। अब साथ ही हम इसमें अपने स्पाइसेस डाल देंगे और साथ ही पुदीना भी डाल देंगे। चिकन ऐड कर दूंगी, मिक्स कर लेंगे। मेकर था मेरे पास, वो ऐड कर दूंगी। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। टेस्ट मेकर ना हो आपके पास तो आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और चिकन पाउडर भी ना हो तो आप चिकन जब बॉईल करें तो आप उसकी यखनी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून में इसमें सोया सॉस ऐड करूंगी। 2 टेबलस्पून केचप ऐड करूंगी। थोड़ा सा जो है ½ टी स्पून मैं ऑरिगेनो ऐड करूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको। ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें, माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है इसकी। और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए हम और कुक करेंगे। ये हो गया। अब मैं इसको फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको नीचे उतार कर ठंडा कर लूँगी। तो हमने आलू अपने बॉईल किए थे, उसमें हम नूडल्स ऐड कर देंगे। नूडल्स डाल के मिक्स कर लेंगे और साथ ही हमने अपनी जो वेजिटेबल्स बनाई हैं वो भी ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सारे हो गए। अब मैं इसमें थोड़े से जो है मेरे पास ब्रेड क्रम्स थे वो ऐड करूंगी। मिक्स कर दूंगी सबको। ब्रेड क्रम्स से बाइंडिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी, इसलिए हमने इसको ऐड किया। अब हम अपने बैटर के जो हम लोगों ने मिक्स बनाया है आलू का मिक्सचर, कबाब बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके के साथ आप इसको बना लें। आप चाहें तो इसको लंबाई की शेप भी दे सकते हैं और आप चाहें तो इसको गोल भी रख सकते हैं।
इसी तरह सब बना लें। ये देखें, इसी तरह माशाल्लाह सब बना लूँगी मैं। जी माशाल्लाह से हमारे सब कटलेट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सेटल हो जाए। 15 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। ये अच्छे से सेटल हो गए। अब हम एक एक अपना कटलेट्स उठाएंगे। अंडा मैंने बीट कर लिया था, अंडे में डालेंगे, फोक की मदद से उसको उठाएंगे, अपने ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे अच्छे से। ये देखें, इस तरीके से ब्रेड क्रम्ब लगा के साइड पे कर देंगे। इसी तरह हम दूसरा भी उठाएंगे, अंडे में कोट करेंगे, ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये देखें, ये देखें, इस तरीके से लगा के अच्छे से उसको कर लेंगे। और इसी तरह हम बाकी सब भी कर लेंगे। ये देखें, ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे। मैंने फ्रेश वाले ब्रेड क्रम्स लिए हैं, आप चाहें तो वो ड्राई वाले भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन फ्रेश वाले से जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसके लिए फ्रेश ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन अगर ना हो आपके पास फ्रेश वाले तो आप ड्राई वाले भी लगा सकते हैं। इसी तरह हम सब कर लेंगे। और अगर आपने इसको फ्रीज़ करना हो 10 से 15 दिन के लिए तो आप इसी तरीके के साथ इनको ब्रेड क्रम्स लगा के एयर टाइट बॉक्स में डाल के बटर पेपर लगा के तो आप इसको जो है वो 10 to 15 डेज़ के लिए आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये भी हो गया माशाल्लाह से। इसी तरह हम सब कर लें। बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल डाल देंगे। जैसे ऑयल हमारा गर्म होगा तो हम इसमें अपने कटलेट्स डाल। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब हम एक एक करके इसमें अपने कटलेट्स डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। और डिनर में भी अगर आपके घर कोई दावत वगैरह हो तो तब भी आप बना के ये यूज़ कर सकते हैं। जितना एक पैन में इजीली आ सके उतने डालिएगा, एक्स्ट्रा नहीं डालिएगा। मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देखिए इसकी लुक, देखें कितनी खूबसूरत लुक आई है, कितने अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हुए हैं। ये देखें, जी ये दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। ये देखें आप इसकी लुक माशाल्लाह से। मैं इसको डिश आउट कर लूँगी, पहले एक प्लेट में निकाल लूँगी और फिर इसको डिश आउट कर। ये देखें माशाल्लाह से, आप इसकी ओवरऑल लुक देख लें, कितने अच्छे बने हैं, बहुत क्रिस्पी बने हैं, बहुत मज़े के बने हैं। ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे तरीके से बनाइएगा, कोनान किचन के तरीके से बनाइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।